तो अपन लास्ट के अंदर बात कर लिए थे यानी जो अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इजेड भी हो गया था, इजेड हो गया था ज्यामितीय समवेता का। यस, अब देखिए अपन बात करेंगे प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता, प्रकाशिक समावेता यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखिए वैसे तो अपन ये कह देंगे कि जिसमें किरेल कार्बन पाया जाएगा वो प्रकाशिक समावेता दर्शाएगा, यानी किरेल कार्बन उपस्थित हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो। तो देखिए दोस्तों जिसके अंदर किरेल कार्बन उपस्थित होगा, जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित होगा तो बताओ वो क्या दर्शाएगा भाई, प्रकाशिक समावेता। जिसमें किरेल कार्बन उपस्थित होगा वो क्या दर्शाएगा, प्रकाशिक समावेता। यस या नो? अपन बात है कुल प्रकाशिक समावयी, कुल प्रकाशिक समावयी, कुल प्रकाशिक समावयी, कुल प्रकाशिक समावयी बराबर 2 की पावर n। यहाँ n क्या है, यहाँ n बराबर किरेल कार्बन की संख्या, किरेल कार्बन की संख्या, किरेल कार्बन की संख्या। यहाँ n क्या बताओ, किरेल कार्बन की संख्या। तो देखिए दोस्तों सुनो, जैसे अगर मान लो किसी में किरेल कार्बन अगर 1 है तो उसके कुल प्रकाशिक समावयी कितने बनेंगे, 2 की घात 1 यानी 2। किसी में अगर 2 किरेल कार्बन है तो 2 की घात 2 6 बनेगा। किसी में अगर मान लो 3 है तो 2 की घात 3 8 बनेगी। किसी में 4 है तो 2 की घात 4 16 बनेगी। यस सर, मुझे लग रहा है समझ आ गई थी कहानी सर, क्लियर है ये सोना, बताइए पक्का। चलो अब देखिए जैसे प्रकाशिक समावयी है ना, इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए इनका प्रकाशिक समावयी है, इनके दो नामकरण करते हैं, एक तो डीएल और एक आरएस। और सबसे पहले बात कर देता हूँ मैं, या लो बच्चों, प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण, प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण, प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण। तो देखिए दोस्तों सुनो, प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण। तो डीएल नामकरण की बात करना, डी को मतलब तो कहीं से जी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एल को मतलब कहीं से लिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी। यस या नो? तो बताइए डी को तो कहीं से डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल को कहीं से लिवो रोटेटरी। यस या नो? अब देखो दोस्तों अगर एक चीज का ध्यान रख लेना, जो भी मैंने कहा है कि प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण, प्रकाशिक समावयवों का डीएल नामकरण। तो प्रकाशिक समावयवों के अगर डीएल नामकरण की बात करनी है अपने को, तो दोस्तों देखो सुनो, वैसे मैं समझा रहा हूँ समझिए। डीएल की बात करनी है, डी का मतलब तो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब क्या है, लिवो रोटेटरी। ठीक है, तो देखिए पहला रूल तो क्या कहता है, पहला रूल तो ये कहेगा अगर किरेल कार्बन पर, किरेल कार्बन पर OH अगर राइट साइड में है, दाईं ओर है, किरेल कार्बन पर OH किधर है, दाईं ओर राइट साइड में है, तो क्या कराएगा, डी समावयवी। क्या कराएगा बच्चों, डी समावयवी, डी समावयवी। तो बताइए किरेल कार्बन पर अगर OH किधर होगा बच्चों, दाईं तरफ, तो क्या कराएगा, डी समावयवी, डी समावयवी। तो मैंने क्या कहा कि किरेल कार्बन पर OH किधर है भाई, दाईं ओर, तो क्या कहलाएगा, डी समावयवी। अगर किरेल कार्बन पर OH किधर है, बाईं ओर है, तो बाईं ओर है तो क्या कहलाएगा, एल समावयवी। क्या कहलाएगा, एल समावयवी, एल समावयवी। क्या कहलाएगा, एल समावयवी। बोलो दोस्तों है ना। दूसरी बात अपन ये कहते हैं, यदि किरेल कार्बन एक से ज्यादा हो, यदि किरेल कार्बन एक से ज्यादा हो और उन पर क्या जुड़ रखा हो, HOH। जैसे मान लो मैंने ये कहा, जैसे ये बना दिया CHO HOH और ये HOH, ये लो दोस्तों 4 तो हुई HOH, ओके, 5 पर हुई HOH और
अच्छा पैर वही CH2OH। ओके दोस्तों, चलिए देखिए, तो इसका मतलब अगर बच्चों नीचे दिखाई भी नहीं तो कंफ्यूज मत होना भाई। अब देखिए मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये डी ग्लूकोज है, क्या है, डी ग्लूकोज, लेकिन मैंने बोला कि ये तो डी ग्लूकोज है, लेकिन उससे पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये डी है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो क्लियर कार्बन ये भी है, क्लियर कार्बन ये भी है, क्लियर कार्बन ये भी है और क्लियर कार्बन ये भी है। कितने क्लियर कार्बन है? तो एक बात याद रखना, यदि किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्लियर कार्बन है, यदि किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्लियर कार्बन है और उन पर क्या जुड़ा हुआ है, HOH, यदि किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्लियर कार्बन है और उन पर क्या जुड़ा हुआ है, HOH, तो फिर उसका डीएन नाम कौन से क्लियर कार्बन से करेंगे, जिसको आईयूपीएसी नंबरिंग क्या मिले, सबसे ज्यादा मिले। तो ये देखो, अगर मान लो इसको नंबरिंग करा था तो इसका नंबरिंग ऊपर से करना है, 1 2 3 4 5 6। तो बताइए, अगर किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्लियर कार्बन है बच्चों, कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, HOH, तो फिर उसका डीएन नाम कौन से क्लियर कार्बन से करेंगे, जिसको आईयूपीएसी नंबरिंग क्या मिले, ज्यादा है, यानी आईयूपीएसी नंबरिंग हाईएस्ट मिलना चाहिए। तो बताओ इसमें आईयूपीएसी नंबरिंग किसको हाईएस्ट मिला, 5 नंबर वाले पर। तो 5 नंबर वाले पर देखो OH किधर है, दाईं ओर, क्या कहलाएगा, डी, और अगर ये बाईं ओर हो तो क्या कहलाता, L। बताओ बच्चों, ऐसा लो बता सकते हैं ना। तीसरी रूल सुनिए, अगर मैं ये कहूँ कि अगर H और अपन ये कहें OH CH3 और जैसे मान लो ये लगा दिया CH, तो देखिए बच्चों ध्यान रखना, अगर HOH बाएं दाएं नहीं है, यानी HOH बाएं दाएं नहीं है, यानी कहने का मतलब है OH है ना क्षैतिज पर नहीं है, तो इनको क्षैतिज पर लाने के लिए इवन चेंज करना है। इवन चेंज बोलूं तो 2 बार परिवर्तन करना ही है। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि एक बार परिवर्तन करते ही कहाँ जाता है ये, ठीक है, क्षैतिज पर आ जाता है, तो वो सोचते हैं क्या जरूरत है, तो लेकिन याद रखना जरूरत है, ऐसे नहीं करना अपने को। ओके, तो देखो सुनो दोस्तों, अब जैसे मान लो इसके अंदर पहला चेंज किया, तो पहले चेंज के द्वारा इसको अपन यहाँ ले गए, ठीक है, इसको यहाँ ले गए, तो देखिए सुनो, अपन ये इसको भेजेंगे यहाँ, तो देखिए OH CH3 और ये Cl और ये H, यानी ये पहला चेंज हो गया, फर्स्ट चेंज। फर्स्ट चेंज हो गया, लेकिन अब तुम ये इतना दिमाग मत लगा लेना, ये दिमाग मत लगा लेना कि अब क्या जरूरत है, ये तो बाएं दाएं तरफ आ गया, अब ये तो बाएं दाएं तरफ है आ गया, अब क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो देखिए सुनिए, अपने को नहीं लगाना है, अब अपन क्या करेंगे, सेकंड चेंज करेंगे, क्या करेंगे, सेकंड चेंज करेंगे, तो देखिए क्या होगा, OH H और ये CH3 और ये Cl। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे, इसमें कंफ्यूज इस जगह जाके होता है कि बच्चे एक बार परिवर्तन करते ही HOH अगर क्षैतिज पर आ जाते हैं, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि मैं क्यों करूंगा फिर दोबारा, लेकिन अपने को 2 बार परिवर्तन करना है। ऐसा लोग फिर देखिए, चौथी बात करेंगे अपन, कौन सी बात करनी है, चौथी, अगर अंकन नीचे से करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, विल बी रिवर्स। यदि अंकन नीचे से करते तो उत्तर क्या होगा, विपरीत होगा। अपन में ये कह दूं तुम्हारे को, यदि अंकन नीचे से करते हैं, यदि अंकन नीचे से करते हैं, अंकन नीचे से करते हैं, तो आंसर विल बी रिवर्स, आंसर विल बी रिवर्स। अरे बताओ ऐसा लो, तो मैंने क्या बोला बताओ, यदि अंकन कहाँ से करते हैं भाई जी, नीचे से, तो आंसर विल बी रिवर्स। कैसे देखो दोस्तों, मान लो कि जब मैं फिर हूँ, अब ये COOH CH3H OH, ओके, कार्बन से इसके कार्बन पर OH किधर है, दाईं ओर, तो क्या होगा, D, के कार्बन पर OH किधर है बच्चों, दाईं ओर, क्या कहलाएगा, D कहलाएगा।
लेकिन देखो इसका अंकन कहाँ से कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं भाई। तो अंकन कैसे करे चाहे नीचे से, तो बताओ आंसर क्या डालो, रिवर्स उल्टा लो, तो बताओ आंसर विल बी रिवर्स होगा। तो बताओ इसको उत्तर क्या होगा, एल आएगा, यानी बी नहीं, उत्तर क्या आएगा इसका, बताओ भाई जी। यस सर। अरे यस या नो, यस सर। गिवन रिप्लाई यस और नो, ठीक है क्या भाई जी, उतार दो, ठीक है उतारिए। इस प्रकार से प्रकाशित समावयव को क्या कर सकते हैं दोस्तों, डीएल नोमेनक्लेचर, क्लियर है। अब देखिए इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, प्रकाशित समावयव का आरएस नामकरण करेंगे। एक ध्यान रख लेना, तुम्हारे डीएल और आरएस नामकरण लेना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पुट करता है उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी के पुट करता है। तो देखिए दोस्तों सुनो, आरएस नामकरण, तो देखिए बच्चों अपन बात करेंगे आरएस नामकरण के लिए। देखिए बच्चों अपने को बात करेंगे किसकी भाई, आरएस नामकरण के लिए। तो देखिए सुनो, आरएस नामकरण की बात करेंगे। आर का अर्थ क्या है, रेक्टस, क्या बोलेंगे, रेक्टस। एस का क्या बोलेंगे, सिनिस्टर। आर का तो रेक्टस और एस का सिनिस्टर। यस या नो भाई, आर का क्या बोलना है, रेक्टस। रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, रेक्टस का क्या होता है बच्चों, क्लॉकवाइज, समझा गया भाई। तो देखो आर का मतलब तो रेक्टस, और रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज। यस या नो। एस को क्या है, सिनिस्टर, सिनिस्टर को क्या है, लो एंटी क्लॉकवाइज, क्या बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है ना। और एक चीज ये भी याद रखना, ये पद्धति कौन सी नियम पर आधारित है, सीआईपी रूल पर, कोहेन इनगोल्ड त्रिलोक के अनुक्रम नियम पर। तो मैं एक बात ये भी कह देता हूँ, यह पद्धति सीआईपी नियम, यह पद्धति सीआईपी नियम, यानी कोहेन इनगोल्ड त्रिलोक के अनुक्रम नियम पर, अनुक्रम नियम पर आधारित है। अनुक्रम नियम पर आधारित है, और वो नियम क्या कहते हैं, यह नियम कहता है प्रायिकता, समानुपाती, परमाणु क्रमण। प्रायिकता, समानुपाती, परमाणु क्रमण, प्रायिकता, समानुपाती, परमाणु क्रमण, प्रायिकता, समानुपाती, परमाणु क्रमण। यस या नो, अरे बोलो भाई जी को परमाणु क्रमांक ज्यादा से मिलता है, प्रायिकता भी ज्यादा देखो। अब ई के अनुसार देखो दोस्तों, अपन ये बनाए दो ग्रुप, एक तो क्षैतिज से, एक ऊर्ध्वाधर से। इसको तो क्या बोलेंगे, क्षैतिज, इसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर। अरे एक तो क्षैतिज से, एक कहीं से, ऊर्ध्वाधर से, क्लियर है ना। तो देखो दोस्तों ये तो क्षैतिज है, ये तो क्या दोस्तों, क्षैतिज, और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर, क्लियर है ना। बोलो तो ये सीक्वेंस है, अगर जो सबसे कम वरीयता हो समूह 4 नंबर या तो ऊपर में, और या सबसे कम वरीयता हो समूह 4 नंबर नीचे में, 4 नंबर सबसे ऊपर में या नीचे में। तो बताइए आंसर इज सच है, आंसर इज सच है, आंसर इज सच है। को मतलब काइंड है, आर को तो आर ही डालो, और आर को तो एस को एस, एक चेंज कुछ भी नहीं होगा, क्लियर है ना। देखिए बच्चों सुनो, अगर मैं ये कह दूं तुम्हारे को कि जो मेरा सबसे कम वरीयता वाला समूह है, लोवेस्ट प्रायोरिटी है, या तो बाएं तरफ हो या दाएं तरफ हो, जना काय करना से आंसर विल बी रिवर्स, आंसर विल बी रिवर्स। आर का तो एस,
और एस को आर। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है नहीं है? और बताइए वैसे तो यस सर। आर का तो एस का आर। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए दोस्तों सुनो, तो मैंने ये तो कह दिया था ना आपको भाई किस पर आधारित है, ठीक है, सीआईपी रूल पर। सीआईपी रूल को इन्वॉल्व त्रिलोकी अनुक्रम नियम पर। तो देखो आरएस नामकरण में आर तो रेक्टस है, एस सिनिस्टर है। रेक्टस का मतलब है क्लॉकवाइज, तो सिनिस्टर का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए बच्चों? अरे बोलो। यस सर। और ये पद्धति सीआईपी रूल पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों? सीआईपी रूल। हाँ, यह पद्धति सीआईपी रूल पर आधारित है। और सीआईपी रूल क्या कहता है? प्रायिकता समानुपाती परमाणु प्रमाण। सुन रहे हो बच्चों? प्रायिकता समानुपाती परमाणु प्रमाण। अगर मान लो सबसे कम वरीयता वाला समूह, सबसे कम वरीयता वाला समूह या तो ऊपर हो या नीचे हो, तो सबसे कम वरीयता वाला समूह या तो ऊपर हो या नीचे हो, तो क्या बताओ? आंसर इज सच है। अगर आंसर दो को वही रखो चाहिए, आंसर इज सच है। आर की जगह आर रहेगा, एस की जगह एस रहेगा। क्लियर है नहीं है? और अगर मान लो मेल है तो लोएस्ट प्रायोरिटी या तो बाईं तरफ है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी या तो बाईं तरफ हो और या दाईं तरफ हो, तो आंसर विल बी रिवर्स। आर की जगह तो एस की जगह आर होगा। जैसे लो देखो दोस्तों, इसका मतलब मैंने किसी कोई कंपाउंड लिया OH CH3H और Cl, ये लो दोस्तों। तो अब देखिए पहला काम तो जब भी अगर RS नामकरण कर रहे हो या DL नामकरण कर रहे हो, तो नामकरण करने से पहले एक चीज डिसाइड करो कि उसमें क्रिएल कार्बन भी है कि नहीं है। जैसे इसके अंदर क्रिएल कार्बन है, तो इसका मतलब क्रिएल कार्बन तो क्या कर सकते हैं अपन, इसका DL नामकरण कर सकते हैं, RS नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो देखिए सबसे पहला काम तो अपन इसके अंदर देखेंगे, यानी क्रिएल कार्बन है। ठीक है दोस्तों? अब इसका RS बताना है, तो RS नामकरण तो सीआईपी नियम का आधार पर करा देना। तो देखिए तो सोचो, यानी ये क्रिएल कार्बन है, इधर तो ऑक्सीजन कितने नंबर का है? 8 का। ऑक्सीजन है 8 का, क्लोरीन 17 का, कार्बन 6 का, हाइड्रोजन 1 का। सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का। अरे सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है? क्लोरीन का। उससे क्या है? ऑक्सीजन का। उससे क्या है? कार्बन। उससे क्या है? हाइड्रोजन। तो बताइए चलना हमेशा 1 से 2, 2 से 3 की ओर है। 4 नंबर कोई काम को होना, 4 नंबर को केवल ये देखेंगे कि ऊपर नीचे देख रहे हैं या बाएं दाएं तरफ देख रहे हैं। बताओ दोस्तों ऐसे लो, तो अपने को चलना कितने? 1 से 2, 2 से 3। किधर चलो तो बच्चों? 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3 की ओर। क्लियर है ना? तो चलना अपने को 1 से 2 और 2 से 3 की ओर। तो बताइए मुझे क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? एस। क्या कहलाएगा भाई जी? एस। एस कहलाएगा। और ये मायने सबसे कम वरीयता बाईं दाईं तरफ आई थी ना? अरे सबसे कम वरीयता किधर आ रही है? बाईं दाईं तरफ। सबसे कम वरीयता किधर आ रही है? बाईं दाईं ओर। तो चेंज करना है, पढ़ा था अपन ने, यदि सबसे कम वरीयता बाईं दाईं तरफ आएगी तो क्या होगा? चेंज होगा। तो बताओ एस का क्या आएगा? आर इज द आंसर। बोलिए ऐसा नो, आर इज द आंसर। मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, सबसे काम की बात क्या है? एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि हमें तो ये बताओ कि आरएस में और डीएल नामकरण में अंतर क्या है। दोस्तों जैसे बाहर ग्लूकोज बताया था आपको, अब देखो जैसे ये ग्लूकोज बताया था आपको, यह लो साहब COOH CHOH COH H CHOH और ये CHOH और ये CH2OH। अब इसमें देखिए ये क्रिएल कार्बन कितने बच्चों? क्रिएल कार्बन कितने हैं? 4 है। तो दोस्तों अगर क्रिएल कार्बन 4 है, क्रिएल कार्बन कितने बनेंगे? 4 है। तो इसका मतलब है क्रिएल कार्बन अगर 4 है, ठीक है, तो क्रिएल कार्बन अगर 4 है तो इसका मतलब डीएल तो एक ही से होगा, डीएल नामकरण तो एक से ही होगा, जबकि आरएस नामकरण चारों का होगा। जैसे कि मान लो सबसे बात जैसे मैंने कह दिया 1 2
3 4 5 6। और मैंने आपको पूछा कि बताओ इसमें कितने क्लियर कार्बन है, तो आप कितने क्लियर कार्बन बताओगे? इसमें 4 क्लियर कार्बन बताओगे। इसका मतलब इसका डीएल नामकरण तो केवल एक से बताया है कि भाई जिसको इक्वेशन नंबरिंग सबसे ज्यादा मिलेगी, लेकिन आरएस चारों क्लियर कार्बन का अलग बताएंगे। कैसे बताएंगे मैं भी बताना चाहता हूँ। ओके, तो देखिए सुनो, मैंने बोला है कि आरएस नोमेनक्लेचर में और डीएल नोमेनक्लेचर में क्या अंतर है। डीएल नोमेनक्लेचर केवल एक ही क्लियर कार्बन के आधार पर करना है, जबकि आरएस नामकरण जितने क्लियर कार्बन है सभी के आधार पर किया जाएगा। ओके देखिए बच्चों, लेकिन जैसे ये हल करने के लिए कि कई बार अपने को जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुपद को हल करना। जैसे ग्लूकोज का कर रहे थे तो ग्लूकोज का आरएस नामकरण करने के लिए बहुपद को हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं दे देता हूँ कि देखो दोस्तों, बहुपद जिसको आप पॉलीमोड बोलते हो, बहुपद यानी पॉलीमोड को हल करना, पॉलीमोड को हल करना, बहुपद को हल करना। तो देखिए सुनो, कहीं अगर अपने पास ऐसा बनाओ ए डबल बॉन्ड बी, तो याद रखना यह लो बच्चों, ए से तो क्या जुड़ा हुआ है बी, और बी से क्या जुड़ा हुआ है ए। क्लियर है ना? ए से तो जुड़ा हुआ है बी, बी से जुड़ा हुआ है ए। दूसरी बात देखिए बच्चों, सुन रहे हो? तो अब देखिए अगर अपन ये कह देंगे ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, तो देखिए बच्चों ए से तो जोड़ा मैंने बी, डबल बॉन्ड बी से जोड़ा ए, लेकिन फिर भी अपने पास डबल बॉन्ड रह गया ना, तो फिर से इसको हल कर देंगे। ए से तो आपने बी जोड़ ही दिया, बी से ए जोड़ ही दिया। अब ये जो डबल बॉन्ड था ना, इसको हटाएंगे, ए से तो बी और बी से ए जोड़ देना है। जैसे उदाहरण की बात करें दोस्तों, आप ये कहोगे कि जैसे हमारे पास साइनाइड है, इसको हल करना है, तो साइनाइड को अगर अपन हल करेंगे तो बच्चों सुनिए, सी से क्या जोड़ दें एन, और एन से क्या जोड़ दें सी। और देखिए बच्चों ये लो, अगर अपन बात करें इसको भी आगे अगर हल करना है तो ये लो भाई जी, इसको भी अगर आगे हल करना है तो सी से तो क्या जोड़ देना होगा, एन जोड़ देना होगा, और एन से क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। बोलो दोस्तों, जी विल रिप्लाई यस और नो? क्लियर कर सकते हैं ऐसा? चलिए अब ये तो मैं जैसे ग्लूकोज का ही बता दूं आपको। जैसे आपने कई बार इसको उतारो कि बताता हूँ ग्लूकोज का, ठीक है, इसको उतारो तो उतार लिया ना, एक उदाहरण करके बता दूं। देखिए बच्चों, जैसे अपन ग्लूकोज का ही लेते हैं, ये ग्लूकोज है, ये एच है, क्लियर है ना? अब बताइए पक्का? अब देखिए सुनो, इसका मतलब 4 क्लियर कार्बन है, तो अगर अपन डीएल नोमेनक्लेचर तो करते हैं, तो डीएल नोमेनक्लेचर तो भाई 5 वाले के आधार पर हो जाएगा इसके पास, समझ गए ना? डीएल तो डीएल किसके आधार पर करके छोड़ देना है, 5 वाले के आधार पर। लेकिन अगर अपन आरएस करेंगे तो 2 वाले के अनुसार भी होगा, 3 वाले के अनुसार, 4 5 6 अलग अलग होगा। क्लियर है? अब देखिए कैसा होगा। तो पहले काम तो ये कर लो कि जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ना करना, तो फिर क्या करना, डबल बॉन्ड ना खाया, कार्बन से काहे जुड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से काहे जुड़ दो, बताओ समझ रहे हैं क्या? क्लियर है क्या? अब देखिए बच्चों, पहले 2 नंबर वाले की बात कर लेते हैं, यानी ये 2 नंबर वाला कार्बन है, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं 2 नंबर वाला कार्बन, 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाले की बात करेंगे तो देखो, इधर तो ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर है हाइड्रोजन है, हाँ है ना? तो सबसे ज्यादा कौन सा चला, 1 नंबर कौन सा चला भाई, ऑक्सीजन को, किसको देना है, ऑक्सीजन। अब 2 नंबर की बात करेंगे, तो 2 नंबर की अगर बात करना तो भाई यार ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन, ऊपर भी कार्बन नीचे भी, दोनों जगह क्या है, कार्बन है। तो ऊपर अगर आप देखा तो HOO, क्या भाई,
एच ओ ओ, ये है क्या? और नीचे एच सी ओ, एच सी ओ, ऐसा लो, ऊपर भी ओ है नीचे भी ओ है, ये तो कैंसिल हो गए, ऊपर एच नीचे एच, ये भी हो गए, क्लियर है ना? तो ऊपर तो क्या बच गया और नीचे कार्बन, तो इसको तो ऑक्सीजन बच जाता है ना, तो इसको तो 2 नंबर, और इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। बताओ ऐसा लो, अरे ऐसे लो, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा कहानी। गिव द रिप्लाई यस और नो, पक्का है क्या? चलिए तो अपन किधर चलेंगे? 1 से 2 और 2 से 3 की ओर, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर, 1 से 2 और 2 से 3 की ओर, ऐसे लो, किधर चलना होगा? 1 से 2 और 2 से 3 की ओर। बताओ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज क्या कहलाएगा? एस कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कहलाएगा। क्लियर है ना? अब बताइए मुझे, लोएस्ट प्रायोरिटी किधर है? बाइलाइटर पे, तो आंसर क्या होगा? चेंज होगा। एस को क्या बता दो? आर इज द आंसर। बोलिए दोस्तों ऐसे लो, इसका मतलब 2 पर तो क्या आएगा? आर आएगा। इसका मतलब ये लगा भाई 2 मार तो कहीं और लो आर। क्लियर है? अब देखो दोस्तों तीसरी की बात करते हैं, सी पर, यानी जो सी तीसरा है ना उसकी बात कर रहे हैं। ओ एच एच, उनकी जगह से बताओ, ऑक्सीजन की ना, इसके अगले बढ़ेंगे हाइड्रोजन की सबसे कम जो भी कंफर्म होगा 4 जगह से, और आए ना। अब लेकिन देखो सुनो, इधर ऊपर चलेंगे कार्बन, नीचे भी कार्बन, सेम आ गया ना। नेक्स्ट एटम देखेंगे HCO, HCO, नीचे चलो HCO, HCO, सेम आ गए। उससे अगला देखो, उससे अगला चलेंगे तो इसमें आएगा HOO, और इसमें तो वही आएगा HCO, HCO। तो बताओ H से H कैंसिल हो गया, O से O कैंसिल हो गया, ऊपर तो O बच गया, नीचे C। किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है ना, तो इसको तो कहेंगे 2, और भाई इसको क्या कहना है? 3। चलना किधर है? क्लॉकवाइज। बताइए ऐसे लो, अरे बोलिए हाँ है ना, पक्का? चलिए उतारो इसको।